दोस्तों ये समझना कि टैरो कार्ड रीडिंग या टैरो कार्ड रीडर के पास जाने के बाद में एक टैरो कार्ड का क्वारेंट यानी कि प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाहता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों कई टैरो कार्ड रीडर तो आपको पूछने की ज़रूरत ही भी नहीं देते हैं, मतलब कि वो आपको देखकर ही टैरो कार्ड निकाल कर ये बता देते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। दोस्तों इन टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से यह समझना कि कार्ड्स से क्या सवाल पूछा जाए और कैसे पूछा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जब हम वर्तमान स्थिति या कारण को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सवालों का सही रूप और स्पष्टता तय करना रीडिंग को और प्रभावी बना सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता सकती हूँ जिससे आप अपने टैरो रीडिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सवाल को स्पष्ट और केंद्रित बनाएं, यानी कि अगर प्रश्न वक्ता अगर अपने सवाल में निश्चित नहीं है तो उसके सवाल को निश्चित करें, मतलब कि एक वाक्य में एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करें। जैसा कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग से प्रश्न वक्ता ये पूछता है कि मेरे पास 3 साधन हैं, इन साधनों में से मैं कौन सा साधन इस्तेमाल करूं अपने इस कार्य को सफल करने के लिए, तो ये एक सही प्रश्न होगा। लेकिन अगर वो खुद ही कंफ्यूज है कि मेरे पास 60 साधन हैं, उन साधनों में से मुझे कौन सा उपयोग में लाना है, तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सवाल एक विशिष्ट तरीके से पूछा जाना बहुत आवश्यक होता है। टैरो रीडिंग के लिए सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी स्थिति या कारण को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपके सवालों में स्पष्टता होनी चाहिए। अस्पष्ट सवालों से कार्ड पर असर पड़ सकता है और रीडिंग का परिणाम भी भ्रमित हो सकता है। सही तरीका यह है कि पूछने वाला पूछे, क्या मुझे इस संबंध में क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे करियर में अगला कदम क्या हो सकता है? मैं अपनी वर्तमान स्थिति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? गलत तरीका यह हो सकता है, क्या ये स्थिति ठीक होगी? क्या वे मुझे पसंद करता है? ये सवाल बहुत सामान्य हैं और इनके जवाब में स्पष्टता नहीं मिलती है। दोस्तों वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो सवाल को वर्तमान पर केंद्रित करें। इससे आपको तात्कालिक ऊर्जा और स्थिति का पता चल सकता है। सही तरीका ये भी है कि करंट ये पूछे कि मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में टैरो क्या कहता है। ये सवाल भी बिल्कुल सही है। इस समय मेरे जीवन में कौन सी ऊर्जा है? ये सवाल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक सवाल है, एक निश्चित आंसर आपको टैरो कार्ड स्प्रेड करते ही आपको यानी कि टैरो कार्ड रीडर को दिख जाता है और उसको इंट्यूशन पावर के हिसाब से सब कुछ समझ में आ सकता है। आपकी ऊर्जा को समझते ही वो ये समझ जाता है कि आपके लाइफ में क्या चल रही है, क्योंकि हर ऊर्जा का उससे अपना ही एक्सपीरियंस होता है। इस तरह के सवाल आपको सीधे वर्तमान की स्थिति को समझने में मदद करती हैं, जिससे आप आने वाले परिणामों का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों कारण और प्रभाव पर सवाल पूछें, यानी कि कारण को चाहिए कि यह जानना चाहते हैं कि किसी घटना या समस्या का कारण क्या है, तो अपने सवाल को कारण और प्रभाव के दृष्टिकोण से फ्रेम करें। इससे आपको उस स्थिति के पीछे के कारणों को जानने में मदद मिलती है। सही तरीका यह भी है कि मेरे करियर में यह समस्या क्यों आ रही है, यह सवाल भी सही है। इस संबंध में तनाव का मुख्य कारण क्या है? कोई भी प्रश्न हो सकता है कि आपको कोई भी टेंशन चल रही है, तो इसका कारण क्या है, ये आप पूछ सकते हैं, यानी कि कारण ये पूछ सकता है। इस प्रकार के सवाल में आपको न सिर्फ समस्या का कारण मिलेगा, बल्कि उस कारण को सुधारने के लिए सुझाव भी मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, टैरो कार्ड रीडर को यानी कि स्पिरिचुअल रीडर को, स्पिरिचुअल एंजल को, कुछ भी कह सकते हैं आप, यानी कि एक कोड के उस संदेश वाहक को अपने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक टैरो कार्ड रीडर को सामने वाले की जो भी करंट है उसकी एनर्जी को पकड़ना तो है, समझना तो है कि वो क्या पूछना चाहता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कौन सा सवाल लेकर आया है जिसका जवाब उस हमको देना है। लेकिन अपनी एनर्जी को
आपको ख़त्म नहीं करना है। यानी कि आप अपनी एनर्जी, जो कि हाई एनर्जी होती है, टैरो कार्ड रीडर हमेशा एक हाईएस्ट एनर्जी को वहन करता है। यानी कि वो अपनी एनर्जी से इस कदर जुड़ा हुआ होता है जैसे कि गॉड से जुड़ा हुआ होता है, और गॉड आपको अपने साथ में कनेक्शन स्थापित करने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान मजबूर भी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान ईश्वर से कनेक्टेड नहीं होंगे तो सही गाइडेंस आप क्लाइंट को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, टैरो कार्ड रीडर को अपने ज्ञान के क्षेत्र को सामने फैलाते हुए ईश्वर से जुड़ करके अपनी बातों को रखने की आवश्यकता है। तो आपको दोस्तों, टैरो कार्ड की इस जर्नी में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी नीडिंग चीज़ यही है कि आप सामने वाले की ऊर्जा को इग्नोर भी करना चाहेंगे और उसको पकड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि सामने वाले की ऊर्जा से आपको नुकसान भी हो सकता है और सामने वाले की ऊर्जा से आपको जवाब भी देने की आवश्यकता है। तो आपको ध्यान रखना है कहीं आप इस रीडिंग के दौरान अपनी ऊर्जा को उतना ना खो दे जितना कि क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हर इंसान की अपनी ही ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आपको अपने आप से निकाल करके हाई लेवल में बढ़ाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, टैरो रीडर एक हीलर होता है। आपकी बातचीत के दौरान आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक बच्चे के हाथ में आप तलवार नहीं दे सकते हो, तो आप उतनी हाईएस्ट एनर्जी को नहीं दे सकते हो। सामने वाले की एनर्जी कैसी है, क्लाइंट की एनर्जी कैसी है, वो कितना भोला है, वो कितना चतुर है, वो कितना ज्ञानी है, इस पर आधारित होता है एक हीलर का काम, एक टैरो रीडर का काम, कि वो आपको अपनी कितनी ऊर्जा को देता है। लेकिन एक टैरो कार्ड रीडर के सामने जाते ही आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाईएस्ट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर एक मैजिशियन की तरह काम करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि उस वक्त आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परिस्थिति को गॉड उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक गॉड ही आपके सामने उपस्थित है, जो आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक टैरो कार्ड रीडर के पास में आपको लाया है। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडर एक वीडियो के माध्यम से भी आपको हील कर सकते हैं। यानी कि एक वीडियो जब आप किसी का देखते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, जब किसी भी तरीके से एक टैरो कार्ड रीडर के वीडियो को आप देखते हैं और अपने साथ में कनेक्शन महसूस करते हैं, यानी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मेरे लिए ही है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक टैरो कार्ड रीडर आपके अंदर की तमाम नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रहा होता है, जो कि एक जादू की तरह काम करता है। दोस्तों, ये हीलिंग जर्नी की वजह से ही टैरो कार्ड रीडर इतना आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर टैरो कार्ड रीडर जिस तरीके से वीडियोस प्रस्तुत करते हैं, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग मिल जाती है। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगी कि टैरो कार्ड रीडर, यानी कि मैं हो चाहे कोई और हो, आपको टैरो कार्ड रीडर का सहायता लेना ही चाहिए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग आपको वो दे सकती है जो आपको स्वयं ईश्वर दे सकते हैं। ईश्वर लाइक जादू की तरह जैसे आपके जीवन में प्रस्तुत होते हैं, उसी तरीके से टैरो कार्ड रीडर भी आपके जीवन की परिस्थितियों को हिला करके, घुला करके, बुरी परिस्थितियों को निकाल करके, एक रिक्रिएट करके आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडर के पास में वो पावर होती है जो आपको एक ऐसा इम्पैक्ट देते हैं जो आपकी लाइफ की परिस्थितियों को घुला मिला करके, बुरी परिस्थितियों को निकाल करके अच्छी परिस्थितियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग में अपने खुद के दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और अधिक प्रभावी होता है टैरो कार्ड रीडर के लिए। दूसरे व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक पूछने से रीडिंग की दिशा भ्रमित हो सकती है, इसलिए केवल एक ही सवाल एक समय में पूछना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, सही तरीका यही होता है कि एक क्लाइंट इस तरीके से प्रश्न पूछे कि एक ही सेंटेंस में उसका प्रश्न आ जाए। बहुत सारे प्रश्नों को एक ही प्रश्न में कन्वर्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हाई प्रीस्टेस कार्ड अगर आपको ये कह सकता है कि आप अपनी लाइफ के तमाम परिस्थितियों को खुद ब खुद उभरने में सक्षम हैं, तो इसी तरीके से आप, यानी कि क्लाइंट ये बता सकता है
कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को फूल की तरह ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मजिशियन आपको यानी कि टैरो कार्ड रीडर स्वयं एक मजिशियन की तरह, ईश्वर की तरह आपके लाइफ में बुरी चीज़ों को निकाल करके गॉड को देता है और गॉड से लेकर के आपको एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण करके आपके जीवन को सफल करता है। और आपका जो हीलिंग पावर है वो हीलिंग पावर ही आपको टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट करवा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस प्रकार आपने स्वयं अपनी ऊर्जा को वहन किया हो और उस वहन करने के दौरान आप स्वयं ही घायल हो गए हों। यानी कि आपके जीवन में, करेंट के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसे नेगेटिव कर देते हैं। टैरो कार्ड रीडर के सामने जाते ही उसकी एनर्जी इस तरीके से शिथिल और हल्की हो जाती है कि वो उस ऊर्जा को आसानी से वहन करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, करेंट को ये भी चाहिए कि वो अपने प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से प्रस्तुत करे, कि वो ये नहीं कह सकता है, नेगेटिव बात उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी के बारे में पूछना, वह मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, वे मुझसे क्या सोचता, मतलब कि मेरे बारे में क्या सोचता है। वो सही प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। वो ये पूछ सकता है कि पॉजिटिव सवाल पूछे, मुझे इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ना कि ये कि वो मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। क्योंकि उस पर क्या होगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट टैरो कार्ड रीडर आपको देगा कि क्यों कर रहा है। उसके लाइफ में जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसकी लाइफ की नेगेटिव परिस्थिति उसके सामने रखनी पड़ेगी टैरो कार्ड रीडर को। तो आपको करेंट को ये चाहिए कि पॉजिटिव वे में सवाल पूछे, यानी कि बुराई से ज़्यादा अच्छाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कि रोग से ज़्यादा उपचार के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उपचार पूछिए, करेंट को चाहिए कि उपचार पूछे, ना कि रोग के अंदर घुस जाए कि मुझे ये रोग है, मुझे कैंसर है, मुझे टीबी है, ये कब तक ठीक होगी, ये क्यों है, कैसे है, क्या है। इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मुझे टीबी है, मुझे ये रोग है, मुझे इसका इलाज किस तरीके से मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव चीज़ पर। क्योंकि इसमें एक पॉजिटिविटी है, इसमें एक फुल फेथ है टैरो कार्ड रीडर पे कि हाँ मैं क्योर हो ही जाऊंगा। तो सही तरीके से पूछने पर सही जवाब मिलता है। ध्यान रखें कि टैरो मुख्य रूप से आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन और विकास पर केंद्रित होता है। कार्ड से सही दिशा की तलाश करें। दोस्तों, टैरो कार्ड्स के साथ आप सलाह, दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ना कि भविष्य के बारे में ठोस भविष्यवाणी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपको टैरो कार्ड रीडर ने आपको एक चीज़ बताई है वो बिल्कुल सही सटीक काम करेगी। हाँ, कर भी सकती है सटीक काम, लेकिन आपको उसके लिए टैरो कार्ड रीडर ने जो सजेशन दी है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से करने की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है। अगर टैरो कार्ड रीडर आपको कह देता है कि आपको रोज़ाना 4 बजे उठ कर के ईश्वर का ध्यान योग करने की आवश्यकता है, तो आपका ये काम हो ही जाएगा। लेकिन आप नहीं करते हैं तो आपको फिर उसका उतना परिणाम नहीं मिलेगा, और जब परिणाम नहीं मिलेगा तो आप ये भी सोच सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडर ने तो कहा था। लेकिन जो उपाय आपको टैरो कार्ड रीडर ने दिए वो उपाय आपने किए ही नहीं, तो आपको फिर उस प्रभाव को लाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा जो उन्होंने बताया। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडर भविष्यवाणी नहीं करता है, वो आपके एनर्जी को पकड़ करके, एनर्जी को पिक करके आपको उपाय बताता है। उस उपाय को अगर आप 100% करते हैं तो 100% वो भविष्यवाणी कर सकता है। हो सकती है उनकी भविष्यवाणी ठीक आपको चलने की आवश्यकता है वो कहे वैसे, लेकिन ये हो नहीं सकता है कि आप दैनिक जीवन क्रम में दैनिक उपाय टैरो कार्ड रीडर के हिसाब से करें। अगर आप दैनिक जीवन में हर चीज़ टैरो कार्ड रीडिंग को देख करके करते हैं तो ये डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जीवन की गाड़ी वैसे ही चलेगी, यानी कि टैरो कार्ड की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग को पकड़ना है तो एक विशेष टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग को आप पकड़ करके चलिए और उसको रोज़ाना देखिए, उसके हिसाब से आप काम भी करिए। जो गाइडेंस आपको मिलती है उसको अपनाएं। जैसा कि आपको लगा कि आपके घर में किसी से आपका झगड़ा हो गया है और टैरो कार्ड रीडिंग में आपको गाइडेंस आई है कि आपको उससे
सम्मेलन कर लेना चाहिए, यानी कि आपको उससे बात कर लेनी चाहिए, आपको झुक जाना चाहिए। और अगर आप नहीं झुके, आप गुस्से में ही रह गए, क्रोध में रह गए, तो फिर आपको टैरो रीडिंग फलित नहीं होगी, क्योंकि आपने रीडर की बात नहीं मानी। क्योंकि ईश्वर ने जो सलाह आपको दी वो आपके भले के लिए दी, आपको वो पाने के लिए दी जो आपको आने वाले समय में फ़ायदा भी पहुंचाएगी और आपको वो बनाने में सक्षम होगी जो आप नहीं बन पाए हैं, जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को देखते हैं तो उनकी सभी बातों को आपको अपनाने की आवश्यकता है, तभी टैरो कार्ड रीडर की भविष्यवाणी आपको फलित होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडर बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं। जिस तरीके से आप टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग लेते हैं, तो टैरो कार्ड रीडर ईश्वर से कनेक्ट करके आपको आपके सवाल का सही जवाब देते हैं। तो आपको उनकी गाइडेंस को बिल्कुल अपनाने की आवश्यकता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल रीडर हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस करती हूँ। दोस्तों, ईश्वर से जुड़े हुए लोग बिल्कुल ईश्वर की तरह ही होते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आपको ईश्वर से कनेक्टिविटी बहुत हद तक उनकी तरह ही रखनी पड़ती है। ईश्वर तो बहुत बड़े हैं, बहुत दयालु हैं, वो तो एक बच्चे के साथ भी जुड़ जाते हैं, एक वृद्ध के साथ भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर इतने महान हैं कि इस वक्त आप उनको सच्चे दिल से याद करेंगे तो वो तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, प्रार्थना एक ऐसा असर है जिसकी वजह से ईश्वर हमेशा हमसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं और दिन भर दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो उस प्रार्थना के असर को महसूस करना ही भूल जाते हैं। आप देखिएगा, सवेरे उठते ही हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमको कितनी पॉजिटिविटी महसूस होती है। दिन चढ़ते चढ़ते हम अपनी तमाम पॉजिटिविटी को गवा बैठते हैं और बहुत सारी टेंशन्स, किसी और की वाइब्रेशन, किसी और का दुख, तनाव, परिस्थिति का असर हम पे होने लगता है और रात को हम रोते हुए सोते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ईश्वर से कनेक्ट होने के बाद में आपको उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, विश्वास में ही ईश्वर है और ईश्वर के साथ ही विश्वास है। जब हम विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमें हमारी गाइडेंस ज़रूर प्रस्तुत करते हैं। तो आपको सही दिशा यही है कि अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें, और इंट्यूशन आपको तभी मिल सकती है जब आप ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, हमें पहले ही अपने सवालों का आंशिक जवाब अंदर से मिल जाता है और टैरो कार्ड्स उस उत्तर को स्पष्ट रूप से सामने लाने में मदद करते हैं। तो विश्वास रखिए गॉड के इस अनोखे फल के लिए जो ईश्वर ने आपको दिया है। ये उपहार है ईश्वर की तरफ से एक कॉरेंट के लिए। तो आप अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखिए और अपने सवालों को सही रख के ईश्वर से गाइडेंस प्रदान करें और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाइए। राधे राधे।